गाजा में लगभग एक साल तक हमास के साथ लड़ने के बाद अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ नया मोर्चा खोल दिया है। लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद अब इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ पर बमबारी शुरू कर दी है, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच खबर आ रही है कि हवाई हमले के बाद अब इजराइल लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या इजराइल इस समय दूसरा मोर्चा संभाल सकता है। लेबनान में इजराइल का सामना हिजबुल्लाह से है, जो ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह की ताकत को समझने से पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि हमास के खिलाफ करीब एक साल से जारी लड़ाई ने इजरायली सेना पर बहुत दबाव डाला है। सैनिकों को बहुत कम आराम मिल रहा है। इजरायली अधिकारी सैनिकों की कमी का हवाला दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर भी भारी दबाव है और युद्ध विराम और बंधक समझौते के लिए जनता का दबाव लगातार बढ़ रहा है। हमास के इजराइल पर हमले के अगले दिन से ही हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच बॉर्डर पर गोलीबारी हो रही है। पिछले सप्ताह यह तनाव चरम पर पहुंच गया जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट करके हजारों लोगों को घायल कर दिया। इसमें दर्जन भर से अधिक लोगों की मौत भी हुई। इसके बाद से दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल अगर हिजबुल्लाह के साथ सीधे युद्ध में उतरता है तो उसके लिए यह जंग हमास के साथ हुए मुकाबले से बहुत अलग होगी। विशेषज्ञों ने इजराइल को कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि इजराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सहारा ईरान बनने वाला है, लेकिन खबरों के मुताबिक ईरान ने सीधे जंग में कूदने से मना कर दिया है और कहा है कि इजराइल के साथ सीधी लड़ाई का ये सही समय नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियान इस समय यूएनजीए के सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका गए हुए हैं और यहाँ वे ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटवाने के लिए वैश्विक ताकतों के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से ईरान इजराइल पर हमला कर अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है और उसने अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ दिया है। बता दें कि ईरान ने इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। उस समय अमेरिका और इजराइल ने कहा था कि उन्हें चिंता है कि ईरान इजराइल के खिलाफ अप्रैल में किए गए हमले जैसा ही एक और मिसाइल और ड्रोन हमला करेगा। लेकिन 2 महीने बाद भी ईरान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की है। ईरान इस बात को अच्छे से भांप रहा है कि इजराइल पर कोई भी सीधा हमला क्षेत्र में अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ा सकता है। आर्थिक संकट से गुजर रहे ईरान के लिए लंबे समय तक सीधे युद्ध झेल पाना मुश्किल है, लिहाजा हिजबुल्लाह को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। लेकिन हिजबुल्लाह से सीधी लड़ाई इजराइल के लिए हमास के मुकाबले काफी अलग होने वाली है। हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह अधिक ताकतवर और अधिक आधुनिक है।